तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और सबके 10th के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, सबने पेपर भी बहुत अच्छा दिया। इनफैक्ट रिज़ल्ट भी निकल चुका है, तो काफ़ी सारे बच्चों के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। आई होप कि जितने बच्चों भी पढ़े होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को 10 GP आया होगा। और मैंने पहले भी बोला कि अगर आपको मेरे चैनल को पढ़ के इसमें से अगर कुछ भी आपको फ़ायदा हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि कितने बच्चों को 10 GP आया है। ये नेक्स्ट ईयर अभी 2023-24 में जो स्टूडेंट्स आएंगे 10th के एग्ज़ाम्स लिखेंगे, सो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। सारे के सारे लेसन सब मैं बताना फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, ये बात सही है कि मैं सारे के सारे लेसन्स एक साथ नहीं देती हूँ या मेरा वीडियो हमेशा नहीं आता है, लेकिन 1 मंथ में, 2 मंथ्स में या फिर 15 डेज़ में मैं एक ना एक वीडियो ज़रूर डालती रहूँगी। अगर आप चाहें तो इस वीडियो पे जो इस चैनल पे जो सारे लेसन्स देख सकते हैं। एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए सारे लेसन्स इसके अंदर। ये हिंदी FL स्टूडेंट्स के लिए है, तो ये हमारा चैप्टर है सफलता की चुनौती। तो चलिए अभी हम ये लेसन स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि बच्चों, लेसन के नाम से ही हमें लगता है कि सफलता की चुनौती। भाई सफलता के लिए हमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है ना। जीवन में जो है वो हमें सफल बनना है तो हमें मेहनत करना पड़ेगा, और हमारी ज़िंदगी में जो है वो बहुत बार उतार चढ़ाव आते, कई सारी परेशानियां भी आती है, और हमें उस परेशानियों को क्रॉस करके आगे बढ़ना, मतलब आगे हमें बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो ये लेसन में अभी हम वही देखेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है कि आप लोग को अगर ऐसा लगता है कि आपको लेसन में कुछ और चाहिए या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इसको, ताकि। और हाँ बच्चों, अगर आप लोग का 10th हो चुका है तो आप शेयर कर दीजिए, आपके आसपास आपके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं वो भी उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सके, क्योंकि ये लेसन, ये चैनल ही उन बच्चों के लिए है जिन्हें कि इसको पढ़ के वो अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 10th ख़त्म होने के बाद मैं 9th का और धीरे धीरे बाकी क्लासेस का भी देना स्टार्ट करूँगी। तो ये एक ऐसा चैनल है जिसमें कि आप सभी क्लासेस का जो है इसमें देख सकते हैं। इनफैक्ट 10th का तो पूरा ही रहता, दूसरी क्लासेस भी है, जैसे 8th क्लास है, 9th क्लास है, तो उनके भी मैं लेसन इसके ऊपर डालना स्टार्ट करूँगी। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास के लिए 10th FL स्टूडेंट्स, जिस लेसन का नाम है लेसन नंबर 12, सफलता की चुनौती। तो चलिए देखेंगे भाई सफलता की चुनौती में क्या है। उन्मुखीकरण। आज के समाज में विशेष आवश्यकता वाले ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है कि आज के समाज में जो विशेष आवश्यकता वाले होते हैं वो अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कभी अपनी कमज़ोरी को महसूस नहीं होने देते, बल्कि वो चुनौती के रूप में अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने की कोशिश करते हैं। भाई विशेष आवश्यकता वाले, आपको जैसे कि आपको समझ में ही आया होगा कि थोड़े जिनको जैसे हम पहले उनको एक नाम से बुलाते थे, विकलांग कहते थे, तो वो शब्द सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए क्या उनको नाम दिया गया विशेष आवश्यकता वाले। तो आपने देखा होगा कि भाई जिनको जो ठीक से देख नहीं पाते हैं वो छूकर बहुत अच्छा से महसूस कर सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे हैं जो कई सारे डांसर है जो नृत्य करते हैं, उनका एक पैर नहीं होता है फिर भी बहुत अच्छा डांस करते हैं वो लोग। बहुत सारे लोग जो है जो बोल नहीं सकते हैं मगर इशारे से बहुत अच्छा समझते हैं। तो यहाँ भी उन्होंने ये बोला है कि भाई विशेष आवश्यकता वाले लोग जो है उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चुनौतियाँ आती हैं और वो उन चुनौतियों को बहुत ही आसानी से पार कर लेते हैं। एक चुनौती के रूप में अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश से वे कई मुसीबतों को खुशी से पार करते हैं। यही नहीं, वे समाज में भी अपनी समस्याओं का समाधान खोजते हैं। इनकी इस कोशिश से कोई धावक बनता है तो कोई नृत्यकार तो कोई कुछ। वे साबित करते हैं कि जो व्यक्ति समस्या का समाधान खोजता है वही कुछ पा सकता है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो व्यक्ति समस्या का समाधान खोजता है, ढूंढता है, वही अपनी ज़िंदगी में कुछ पा सकता है और वही अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ सकता है। जो हिम्मत से हार जाता है बच्चों, वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए हमें हमेशा हिम्मत बनाए रखना चाहिए। हमारे सामने में भले ही परिस्थिति कैसी भी आए, कितनी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन अगर हम हिम्मत नहीं हारते हैं तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति को भी हम आसानी से पार कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, विशेष आवश्यकता वाले मुसीबत कैसे पार करते हैं। भाई यहाँ पे दिया हुआ है
विशेष आवश्यकता वाले क्या करते हैं, मुसीबतों को कैसे पार करते हैं, वो बल्कि एक चुनौती के रूप में लेते हैं, है ना। और तब वो जो है उन समस्याओं को यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया हुआ है कि उनकी कोशिश में मुसीबत खुशी से पार कर लेते हैं, अपने लक्ष्य का जो है समस्या का समाधान ढूंढते हैं और आसानी से वो पार कर लेते हैं। हमें किन किन विषयों में विशेष आवश्यकता वालों की सहायता करनी चाहिए, भाई कौन कौन से चीज़ ऐसी है जिन्हें कि हमें विशेष आवश्यकता वालों को मदद करनी चाहिए। तो हमें देखना चाहिए अपने आसपास की अगर जो भी विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति है उन्हें किस चीज़ की कमी है, हम उनको किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं, हम उनसे कैसे समाज में आगे ला सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को देखकर हमें जो है उनकी सहायता करनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वालों को सहानुभूति नहीं बल्कि प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, क्यों, कारण सहित बताइए। ये बिल्कुल सही बात है कि हम विशेष आवश्यकता वाले जो लोग होते हैं उनको सहानुभूति की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उनको किसकी ज़रूरत होती है, प्रोत्साहन की। हम ये नहीं बोल सकते अरे ये क्या हो गया बेचारा, ऐसा शब्द नहीं, बल्कि हम ये कह सकते हैं आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अपने बलबूते पर अगर आप चाहें तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें जो है हमेशा उसको उनकी जो है प्रोत्साहन करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा कर देना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ सके। विधा विशेष शब्द देखिए भाई, विधा विशेष में क्या है, साक्षात्कार प्रश्न उत्तर विधि। भाई बच्चों साक्षात्कार का मतलब होता है कि जो व्यक्ति हमारे सामने में साक्षात रूप से बैठे होते हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, कौन सी विधि के द्वारा, प्रश्न उत्तर विधि के द्वारा। अब आजकल जो है साक्षात्कार बहुत तरीके से होता है, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हम सबको मालूम है कि टीवी के द्वारा हो साक्षात्कार होता है ना, फ़ोन के ऊपर भी साक्षात्कार होता है, उससे भी इंटरव्यू लिया जाता है। तो साक्षात्कार का बच्चों दो विधि है, एक है प्रश्न उत्तर विधि जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है कि भाई साक्षात्कार के लिए आपको जो है किस प्रश्न पूछने हैं, प्रश्नावली में प्रश्न पूछना है। तो जब भी आपको साक्षात्कार के लिए प्रश्न पूछने के लिए आएंगे तो आप हमेशा याद रखिए कि भाई सब पहले हम हेडिंग डालेंगे साक्षात्कार, फिर हमको साक्षात्कार किससे लेना है उसका नाम लिखेंगे और फिर साक्षात्कार के लिए हम प्रश्न पूछेंगे। साक्षात्कार के लिए प्रश्न पूछने के 3 तरह के होते हैं। पहला तो आप उसको जो है व्यक्तिगत पूछिए, फिर आप समाज और देश के लिए क्या करना चाहते हैं वो पूछिए, और फिर लास्ट में जो है आप क्या संदेश देना चाहते हैं वो पूछिए। प्लस साक्षात्कार का व्यक्ति अगर जीवित है तो ठीक है, लेकिन अगर वो मृत व्यक्ति है तो आप ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं कि अगर वो जीवित होते तो मैं इस प्रकार का प्रश्न पूछते। इस तरह से भी आप दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे साक्षात्कार प्रश्न उत्तर विधा है। इसमें उत्तर प्रत्युत्तर की श्रृंखला प्रश्नों के माध्यम से चलती है। बिल्कुल सही बात है भाई, साक्षात्कार विधा जो है वो कैसा है, प्रश्न उत्तर। एक इंसान सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो प्रश्न पूछता है, दूसरा व्यक्ति जो है उसके प्रश्नों का उत्तर देता है एक के बाद एक। वास्तविक शब्दों में जो व्यक्ति साक्षात यानी कि प्रत्यक्ष हो उस विधि से संचालित करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पहले ही, साक्षात्कार प्लस साक्षात प्लस कार्य, यानी कि जो व्यक्ति हमारे सामने में प्रत्यक्ष रूप से बैठा हो उनसे जो हम बातचीत करते हैं, जो प्रश्न उत्तर पूछते हैं, उसे ही कहा जाता है साक्षात्कार। किंतु आजकल दूरभाष और ऑनलाइन के द्वारा भी साक्षात्कार किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल जो है फ़ोन के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा भी हम साक्षात्कार लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और जो है प्रश्न पूछते हैं। चलिए अब हम आगे चलेंगे। अब हमारा है विषय प्रवेश। आज के समाज में विशेष आवश्यकता वाले भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे कभी अपनी कमज़ोरियों को महसूस नहीं करते बल्कि उनको एक चुनौती के रूप में लेते। बिल्कुल सही बात है, आजकल के समाज में जो है जो विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति है वो कभी भी अपनी कमज़ोरियों को महसूस नहीं होने देते, बल्कि वो क्या करते हैं, उसको चुनौती के रूप में लेते हैं और उनका जो लक्ष्य है उसकी ओर पहुँचने की, उस लक्ष्य तक पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं। उनकी इस कोशिश में वे कई मुसीबतों को आसानी से पार कर जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि उनकी इसी कोशिश के द्वारा वो बहुत सारी मुसीबतों को आसानी से, या फिर ये यूँ कहिए कि खुशी खुशी पार कर लेते हैं। यही नहीं, वे समाज में अपनी समस्या का समाधान भी खोजते हैं। वो खाली बच्चों अपनी मुसीबतों को ही पार नहीं करते, बल्कि उनकी जो समस्या है, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, उसका भी समाधान खोजने की पूरी कोशिश करते हैं। उनकी इस कोशिश में कोई धावक बनता है तो कोई नृत्यकार, कोई संगीतज्ञ, तो कोई वेट लिफ्टिंग। अब भाई इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है अलग अलग फील्ड में चले जाते हैं। कोई बहुत अच्छा धावक बनता है, कोई बहुत अच्छा नृत्यकार, बहुत अच्छा डांस कर सकता है, कोई बहुत अच्छा गाना गा सकता है। मतलब हर लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। वे साबित करते हैं कि जो व्यक्ति समस्या का समाधान खोजता है वही कुछ पा सकता है। बिल्कुल सही बात है, जो व्यक्ति समस्या का समाधान खोजेगा वही कुछ पा सकता है।
अब हम जो है लेसन की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक साक्षात्कार जो इंटरव्यू ले रहा है वो, और दूसरा कैरेक्टर है प्रीति मोंगा जो कि आंखों से देख नहीं सकती है। तो अब और आप और हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई जो आंखों से देख नहीं सकता उनकी सामान्य ज़िंदगी जो है कितना मुश्किल भरा होता है, लेकिन इतनी मुश्किल भरा होने के बावजूद भी वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आसानी से गुजारते हैं। तो चलिए हम इस साक्षात्कार विधा में देखेंगे कि भाई प्रीति मोंगा और साक्षात्कार जो है वो आपस में किस तरह से बातचीत कर रहे हैं। साक्षात्कार: प्रीति जी नमस्कार, देखिए हम समय पर आ गए आपसे बातचीत करने। अब जो साक्षात्कार था उन्होंने क्या बोला कि प्रीति जी नमस्ते, हम जो है आपसे बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए आए हैं, जो समय आपने दिया था हम उसी टाइम पे पहुंच गए। प्रीति मोंगा हंसते हुए: नमस्कार नमस्कार, बैठिए, मैं अभी आई। भीतर से मिक्सी चलने की आवाज़ आती है। प्रीति मोंगा क्या करती है, नमस्कार कहती है, फिर उनको कहती है आप बैठिए, और प्रीति मोंगा जो है वो अंदर चली जाती है और अंदर से जो है वो मिक्सी चलने की आवाज़ आती है। साक्षात्कार: मन में, अरे मुझे तो कहा कि समय का बहुत ध्यान रखती है, कहाँ रह गई प्रीति जी। अब जो साक्षात्कार करता थे वो सोचने लगे कि अरे हमें तो उन्होंने बोला कि हम समय का बहुत ध्यान रखते हैं, फिर ये कहाँ चली गई। ट्रे में 2 ग्लास लिए प्रीति जी का प्रवेश। तभी क्या होता है, प्रीति मोंगा जो है अपने हाथ में एक ट्रे लेके आती है जिसमें कि 2 ग्लास शरबत के होते हैं। प्रीति मोंगा मेज पर ग्लास रखते हुए: बाहर बहुत गर्मी है, पी लीजिए, पहले थोड़ा जूस पीजिए, ग्लास पकड़ाते हुए। प्रीति मोंगा ने अब वो जो ट्रे था वो टेबल पे रखा और उनको उस जो अपने हाथों से ग्लास देते हुए क्या बोले कि बहुत गर्मी है, आप जो है थोड़ा सा जूस पी लीजिए। साक्षात्कारकर्ता आश्चर्यचकित भाव से उनकी आंखों की ओर देखते हुए। अब साक्षात्कारकर्ता जो थे वो सोचने लगे ये तो देख नहीं सकती है, फिर इतना अच्छा ट्रे पकड़ के ग्लास हमें कैसे पकड़ा रही है। प्रीति जी क्या? प्रीति मोंगा: मैं अपना काम स्वयं करती। फिर उन्होंने बोला प्रीति जी को, अरे ये क्या, मतलब कहने का मतलब था क्वेश्चन मार्क लगा हुआ कि भाई आप ये सब क्यों कर रही है। तो प्रीति मोंगा ने क्या बोला कि मैं सब काम अपना स्वयं करती हूँ, काम भी अच्छा होता है और आनंद भी आता है, चलो अब कुछ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। फिर प्रीति मोंगा ने कहा भाई मैं अपना काम खुद ही करती हूँ और जैसे मुझे बहुत ही आनंद मिलता है। चलिए भाई आप लोग आए हैं, आप लोग जिस मकसद से आए हैं, तो चलिए आप लोग मुझसे बातचीत करने के लिए आए हैं, तो इसीलिए बातचीत का सिलसिला जो है वो हम आगे बढ़ाते हैं। साक्षात्कारकर्ता: प्रीति जी आप दृष्टिहीन होते हुए भी एक सफल महिला मानी जाती है, सफलता या कामयाबी को आप किस अर्थ में लेती हैं। सब क्या पूछा उन्होंने कि भाई आप जो है एक सफल महिला मानी जाती है, तो भाई सफलता और कामयाबी जो है वो आपकी जो है वो किस अर्थ में लेती है, भाई आपके लिए सफलता और कामयाबी का मतलब क्या है। तो देखिए भाई प्रीति मोंगा ने क्या जवाब दिया। प्रीति मोंगा: मेरे लिए कामयाबी का अर्थ सबसे ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना, जिसने सबसे ज़्यादा असफलताओं का सामना किया हो, जिसने सबसे अधिक चुनौतियों को स्वीकार किया हो और संघर्ष कर उन पर विजय पाई हो, वही व्यक्ति सफल कहलाने का अधिकारी है। भाई बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा असफलताओं का सामना किया हो, भाई जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा असफल रहा हो, वो उसी को जो है सफलता का महत्व समझ में आएगा। सच्चे अर्थ में देखा जाए तो वही उसका अधिकारी भी है। मैं तो अभी रास्ते में हूँ, मेरे सामने अनगिनत चुनौतियाँ। प्रीति मोंगा ने क्या बोला कि भाई मैं तो अभी रास्ते में हूँ और मेरे सामने में जो है आगे आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी चुनौतियाँ आने वाली है। साक्षात्कारकर्ता: किसी कार्य में असफल होने पर आपको कैसा लगता है। फिर उसने पूछा कि भाई जब आप किसी काम में असफल हो जाते हैं, जब आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो आपको कैसा लगता है, आप कैसा महसूस करते हैं। प्रीति मोंगा: अब देखो इन्होंने कितना अच्छा उदाहरण दिया है। चलते समय रास्ते में गड्ढे आते हैं, गिरने पर किसी की सहायता से उठूंगी, पर अगली बार रास्ता बदलूंगी और खुद उठूंगी। असफलता हमें उठाने के लिए है। यदि यही सोचते रहे कि गाड़ी जैसे चल रही है चलती रहे, तो कभी सफलता नहीं पा सकते। प्रीति मोंगा ने क्या बोला कि मान लो कि मैं अंधी हूँ और मैं कभी गड्ढे में गिर गई, तो एक बार तो मुझे कोई उठा देगा, लेकिन दूसरी बार मैं क्या करूँगी, रास्ता बदल लूँगी या फिर गिरने पर मैं खुद ही उठने की कोशिश करूँगी। अगर मैंने सोच लिया नहीं भाई जैसा ज़िंदगी चल रहा है वैसे ही चलने दो, तो जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते। साक्षात्कार: प्रीति जी आप
क्या जन्म से? अब साक्षात्कार ने क्या पूछा कि वे प्रीति जी क्या आप जन्म से, मतलब क्या आप जन्म से ही अंधे हैं? तो भाई देखिए कि प्रीति मंगा ने क्या आंसर दिया उसका। नहीं नहीं, मैं 6 वर्ष की थी तभी पाठशाला में पता चला कि मुझे आँख की बीमारी है। मैं समान आकृति वाले अक्षरों को पहचान नहीं पाती थी। बताया गया कि कुछ ही समय में मेरी दृष्टि चली जाएगी। जब प्रीति मंगा छोटी थी तो उनको पता चला कि भाई सामान्य अक्षर जो होते हैं वो ठीक से नहीं पहचान पाती है, और डॉक्टरों ने कहा कि थोड़े दिन में जो है इनकी आँख की रोशनी चली जाएगी। माँ और पिताजी बहुत दुखी थे। आप समझ सकते हैं कि ऐसी हालत में दुख, दर्द और उदासीनता स्वाभाविक है, परंतु हमारे सामने घर के वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं आया। माता पिता ने मेरा सलाम, उन्होंने सब कुछ सामान्य ही रखा। पिता पहले कोई भी क्रियालाप या गतिविधि करते फिर मुझे सिखाते। अब भाई माता पिता को जब ये पता चला कि उनकी बेटी कुछ दिन के बाद अंधी हो जाएगी तो स्वाभाविक है उनके चेहरे पर उदासीन रहता था, वो दुखी रहते थे, लेकिन उन्होंने प्रीति मंगा को इस बारे में कभी भी पता नहीं चलने दिया। अब पिताजी जो थे वो क्या करते थे, कोई भी काम को खुद करते थे, उसके बाद प्रीति मंगा को बताते थे। जो कुछ दृश्यमान था, दृश्यमान का मतलब होता है देखने लायक, उसे आत्मसात यानी कि छूने, आत्मसात करने की चेष्टा बढ़ गई। भाई जो चीज़ वो देख सकते थे उनको अब छू के पता करना पड़ा कि भाई ये चीज़ क्या है। मेरी दृष्टि में की कमी तो अगरतला में पता चला, परंतु वहाँ चिकित्सा में कोई सुविधा न थी। स्कूल में मोटी रंगों की पहचान कर सकती थी, वहाँ मुझे डराया नहीं गया, अपने अंधेपन से तो नहीं। अब क्या हुआ, जहाँ पे वो रहती थी वहाँ पे उस जमाने में आँख की इतनी मतलब कोई हॉस्पिटल नहीं था, इतनी सारी सुविधाएं भी नहीं थी, तो उनको अंधेपन से डराया नहीं गया, बल्कि भाई हर एक चीज़ को छू करके टच करके ये जानने की कोशिश उनके पिताजी कहते थे करनी चाहिए कि भाई ये चीज़ क्या है। अंधेपन से तो नहीं, हाँ कॉकरोच से डर गई। एक बार मक्खी नाक में घुस गई तो भी डर गई थी। साक्षात्कारकर्ता, आपकी पढ़ाई का क्या हुआ? फिर उसने पूछा कि भाई आपने पढ़ाई कैसे किया? पिताजी का तबादला हो गया। तबादला मतलब था ट्रांसफ़र हो जाना। पिताजी का तबादला होने पर हम दिल्ली आ गए। 8वीं कक्षा तक विद्यालय में आरिस नन ने बहुत सहायता की। जुबानी गणित से अच्छा कर लेती थी, अलजेब्रा मेरे लिए चुनौती था। मतलब उसने क्या बोला कि भाई मैथ्स जो ओरली है वो तो कर लेती थी, लेकिन बेचारी अलजेब्रा जो है वो नहीं कर पाती थी। हंसते हुए, अभी अच्छा नहीं लगता, मैं सीनियर कैम्ब्रिज उसी विद्यालय में करना चाहती थी, परंतु अपनी नन अध्यापिका के जाने के बाद मुझे किसी अंधे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा गया। जो उनकी टीचर थी, जो उन्हें बहुत पसंद करती थी, जब वो वहाँ से चली गई तो उनको प्रिंसिपल ने, जब दूसरे प्रिंसिपल आए तो उन्होंने क्या बोला कि भाई आप जो है उनके पिताजी को कि आप जो है अपनी बच्ची को किसी अंधे के स्कूल में लेकर जाइए। मैं पूरी तरीके से दृष्टिहीन हो चुकी थी, मतलब अब उनको जो है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। उदास और मतलब बहुत दुखी होकर। इस बीच मेरे पिताजी हृदय रोग के शिकार हो गए। उनके इस बीच क्या हुआ, उनके पिताजी का मृत्यु हो चुका था, हार्ट अटैक हो गया, उन्हें दिल का दौरा पड़ा। कितनी गहराई से महसूस करते होंगे मेरी दृष्टिहीनता को। उन्होंने क्या बोला कि मेरे पिताजी का जो है दिल का दौरा पड़ा, वो मृत्यु हो गई, तो मतलब वो मेरे बारे में कितना ज़्यादा सोचते होंगे, कितने दुखी रहते होंगे, ये सब। उन्होंने अपनी उदासीनता और खिन्नता को छिपाए रखा। उनके अथक प्रयास ने मुझे निष्क्रिय होने से बचाया। पिताजी ने बहुत कोशिश की ताकि उनकी बच्ची जो है वो आगे अपनी ज़िंदगी की चुनौतियों को आसानी से पार कर सके। साक्षात्कारकर्ता, फिर आप स्कूल नहीं गई क्या? उसने फिर क्वेश्चन पूछा, क्या आप स्कूल नहीं गए? नहीं, मुझे किसी स्कूल में दाखिला नहीं मिला। उन्होंने क्या बोला, नहीं, मुझे जो है किसी भी स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिला। मुझ जैसी लड़कियों के लिए आज भी बहुत कम विद्यालय है। मैं उन दिनों सबसे छिपा के रात को बहुत रोती। हर सुबह पिताजी जोर से रेडियो चलाते थे। कबीर का दोहा सुना, गुस्सा आता, इसे ही बोलती जाती है। पिताजी जो थे सुबह जो है हमेशा रेडियो को बहुत तेज से चलाते थे, और जो कबीर के दोहे थे वो हमेशा उनको सुनाते थे, तो गुस्से में उस दोहे को दोहराती रहती थी। अब भाई दोहा क्या था, चलिए देखिए। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रो दे माही मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो ही।
क्या बोला, माटी जो है वो कुम्हार से कहता है कि अरे कुम्हार तू क्यों मुझे पैर से दबा रहा। आपको मालूम है ना, कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है उससे पहले मिट्टी को जो है अपने पैर से, मिट्टी और पानी को जो अपने पैर से मिलाता है। तो इसीलिए बोल रहा है माटी कहे कुम्हार से, मिट्टी जो है वो कुम्हार से कह रहा है तू मुझे क्या पैर से दबा रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुझे पैर से दबा दूंगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दोहा क्या है। और इकबाल ने कि ये पंक्तियाँ भी सुनी कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता कि तेरी रज़ा क्या है। तो अपने आप को वहाँ तक पहुँचाइए कि वो खुदा जो है वो खुद ही आपसे पूछे कि बताओ भाई आपकी मर्ज़ी क्या, आप क्या चाहते हैं। दृष्टिहीन लोग अपने, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, चलिए हम एक और क्वेश्चन भी देखेंगे। दृष्टिहीन लोग अपने काम स्वयं कैसे कर लेते। भाई दृष्टिहीन लोग जो है अपना काम स्वयं कैसे कर लेते हो, तो आपको पता ही है, जैसे प्रीति मंगा ने बताया था कि वो कोई भी चीज़ को छू कर, टच करके ये पता करते हैं और वो अभ्यास करते हैं, उससे भी वो अपना काम कर लेते हैं। प्रीति मंगा के स्कूली जीवन के बारे में बताइए। भाई प्रीति मंगा का स्कूली जीवन कैसा था उसके बारे में बोलना है कि जब उनकी टीचर नन जो थी वो चली गई तो उनको अंधे के स्कूल से निकाल दिया गया, उनको उस स्कूल से निकाल दिया गया और उनको बोला गया कि भाई आप जो है किसी अन्य स्कूल में अपनी बेटी को ले जाइए। चलिए आगे देखेंगे। इनका असली मतलब जब समझ में आया तो मानो जिंदगी की डोर हाथ में आ गई। अब जब इन दो जो दोहा था उनका मीनिंग जब प्रीति मंगा को पता चला तो प्रीति मंगा ने क्या बोला कि लग रहा है कि मुझे अपनी ज़िंदगी का डोर जो है वो मेरे हाथ में आ गया। साक्षात्कार करता कैसे प्रीति, मैं सकारात्मक सोचने लगी, बार बार दोहराती चाहती हूँ सारी कायनात मुझे देख करके वह प्रीति वह। चुनौतियाँ तो आती ही है, उन्हें पहचानना ही सबसे बड़ी चुनौती। भाई इंसान की ज़िंदगी में चुनौतियाँ तो आती है, परेशानियाँ मुसीबत तो आती है, लेकिन उनको पहचान के आगे बढ़ना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे आनंद है जो हरदम महसूस करती हूँ। मेरे पास 2 कान है, नाक है, उंगली है अर्थात श्रवण, गंध, स्पर्श, यानी कि भाई सिर्फ उनके पास जो है आँख ही नहीं, बाकी तो सब कुछ है, कान भी है, नाक भी है, उंगली है, सूंघने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, सारी क्षमता तो है। ये तो दृष्टिहीन नहीं है, मतलब इसमें तो कोई कमी नहीं है। यह समझ आते ही सब सरल हो गया। मुझे रोटी बनाना सिखाया गया। मेरी माँ अपने आप को कुर्सी से बांध कर बैठ जाती थी कि चाहे हाथ जले चाहे रोटी पर, रसोई में मदद करने नहीं जाऊंगी। बस मेरी दृष्टिहीनता की दीवार टूट गया। अब जिनकी माँ थी उन्होंने अपनी बेटी को खाना बनाना कैसे सिखाया, वो अपने हाथ को, माँ जो है वो अपने हाथ को क्या करती थी, रस्सी से बांध लेती थी चाहे कुछ भी हो जाए। और जब प्रीति मंगा की किचन में, रसोई घर में काम करती थी तो माँ जो है उनकी मदद करने के लिए नहीं जाती थी। कई बार प्रीति मंगा को दृष्टिहीनता के कारण चोट भी लगता था, हाथ भी जलते थे, लेकिन फिर भी माँ नहीं जाती थी। साक्षात्कारकर्ता, आप दृष्टिहीन वाली छड़ी, सफ़ेद छड़ी का प्रयोग करती है। तो उसने क्या बोला कि भाई आप जो है सफ़ेद छड़ी का प्रयोग तो करती होंगी। प्रीति मंगा, हाँ, सफ़ेद छड़ी में कंपन शक्ति। आपने देखा होगा जो वाइट स्टिक होते हैं अंधों के पास, जो उनके ब्लाइंडनेस, जो अंधे लोग होते हैं, तो आपने देखा होगा उनके हाथ में जो सफ़ेद रंग की छड़ी होती है वो हिलता रहता है, मतलब उस छड़ी को जो है ज़मीन पे रखते, कहीं गड्ढा तो नहीं है, और उसके सहारे जो है कई बार वो लोग आसानी से चल पाते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने पहले जैसे कहा कि स्पर्श का मतलब होता है टच करना, छूना, श्रवण का मतलब होता है सुनना, स्वाद का मतलब होता है टेस्ट, गंध का मतलब तो स्मेलिंग करना, किसी भी चीज़ को सूंघना। ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि किससे जुड़ी है, मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। वहाँ मुझे कोई कमी नहीं, यदि उन्हें मौका दिया जाए तो हमें आगे पहुँचा सकती है। आत्मविश्वास आ जाने पर सब कुछ सरल और सुलभ हो जाता है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो हर एक काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा सरल और आसान हो जाता है। मैं कई काम धंधों से जुड़ी हूँ, उन्हें मैं खुद चलाती हूँ और महिलाओं के विकलांगों को सिखाती हूँ कि आत्मविश्वास के बल पर आगे बढ़ो, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। बच्चों, हाथ फैलाना जो मुहावरा है इसका मतलब होता है भीख मांगना। तो उसने क्या बोला कि भले आप अंधे हो, लंगड़े हो, लूढ़े, जो भी आप मतलब हो, जितने भी विशेष योग्यता वाले लोग हैं उनको जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, बल्कि किसी के आगे भी हाथ नहीं फैलाना है। खाना पीना, साक्षात्कारकर्ता, आपकी और क्या रुचि, उसने बोला कि भाई आपकी और क्या इंटरेस्ट है। तो उसने क्या बोला प्रीति मंगा ने, खाना पीना, गप्पे मारना, काम करना, नशे की तरह। संगीत तो है ही, मन को शांति मिलती है इससे, और मैं खूब पढ़ती हूँ, जीवनियाँ, आत्मकथाएं, उपन्यास, सब कुछ।
साक्षात्कारकर्ता आश्चर्यचकित स्वर्ग में, पर कैसे, आपके आदर्श कौन है? उसने पूछा कि भाई ये सब तो ठीक है, मगर आपके आदर्श कौन है? प्रीति मोंगा, कंप्यूटर पर मैंने हेलन केलर की बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने दृष्टिहीन के लिए पढ़ना लिखना सुलभ कर दिया। अब उसने क्या बोला कि हेलन केलर जो है, मैं उसकी बहुत बड़ी आभारी हूँ, जिसने क्या किया, दृष्टिहीन लोगों के लिए पढ़ना लिखना बहुत ही आसान कर दिया था। और इसके आगे प्रीति मोंगा जो पढ़ती है वो क्या, गीता है, और सुखमनी साहब का जो है वो पाठ भी करती है। परिवार हमेशा मेरे साथ है। पिता ने सिखाया कि अपने से नीचे देखोगे तो सुखी रहोगे। पिता ने क्या बोला कि भाई अपने से नीचे देखो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि भाई तुम्हारे पास तो खाली आँख ही नहीं है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आँख ना होने के साथ साथ वो सुन भी नहीं सकते या फिर बोल भी नहीं सकते। इसलिए क्या बोला उन्होंने, अगर आप तुम अपने से नीचे वाले लोगों को देखोगे तो तुम ज़्यादा सुखी रहोगे। तुम्हारे पास सब कुछ है, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पूरी प्रकृति। क्या ये कम आदर्श है? सुखमय जीवन जीने के लिए मैं किसी पर बोझ नहीं। उसने क्या बोला कि सुखमय ज़िंदगी जीने के लिए मैं जो है किसी पर बोझ नहीं हूँ। स्वयं कमाती हूँ, मेरे पति है जो हर तरह से मेरे जीवन साथी है। बच्चे हैं, एक नाती जो कहता है, नानी आप मुझसे टकराती क्यों हो, और हंसती है। उसने क्या बोला, एक मेरी बच्ची है, नातिन है, जो हमेशा मुझे बोलती रहती है कि भाई नाती आप जो है मुझसे कैसे क्यों टकराती हैं। साक्षात्कारकर्ता, आप हमारे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी? प्रीति मोंगा, हर काम को सच्चाई, ईमानदारी और खुशी से करो। उन्होंने क्या संदेश दिया कि भाई आप जो भी काम करें उसको ईमानदारी के साथ करें, खुशी से करें और सच्चाई से। खुशियों का हाथ पकड़ो तो और मिलेगी। हमेशा खुश रहना चाहिए, है ना। अगर आप खुश रहते हैं तो आपको और ज़्यादा खुशियाँ मिलती है। अपने सपनों को हकीकत में बदलो। जो आपके सपने हैं उनको क्या करना है, हकीकत में बदलने की कोशिश करनी है। जहाँ भी हो जाओ वहाँ से कुछ लेकर आओ, कुछ सीख कर आओ। भाई आप कहीं भी जाओ लेकिन हमेशा जो है आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। जिस दिन सीखना छोड़ दोगे वही दिन तुम्हारे पतन का होगा। भाई जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया वही आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। पतन मतलब ख़त्म हो जाना। जिसके पास असीम शक्तियाँ हैं, काम अपने आप में एक अद्भुत शक्ति है। भाई काम जो है वो अपने आप में क्या है, एक अद्भुत शक्ति है जो सफलता को बांध कर ले आती है। काम आनंद है, काम सुख है और प्रत्येक सही काम होता है मंगलमय। प्रीति जी, अब साक्षात प्रीति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया आपसे बातचीत करके। तो क्या बोला उन्होंने कि भाई प्रीति जी हमें बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया कि भाई हमने जो है आपसे बातचीत किया। तो ये हमारा लेसन था प्रीति मोंगा के बारे में, जिसमें कि सफलता की चुनौती। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चंस है, हम देखेंगे कि भाई जो 5 या 6 पंक्तियों में कौन सा व्यक्ति जो है अपने जीवन में सफल होने का अधिकारी। भाई कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो अपने जीवन में सफल होने का अधिकारी। किस तरह के लोग हैं जिनको कि अपने जीवन में सफलता मिलनी चाहिए? जो ज़्यादा से ज़्यादा चुनौतियों को स्वीकार करते हैं वही व्यक्ति जो है अपने जीवन में जो है वो सफल हो सकता है ना। भाई अपने जीवन में हमें सफल होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चुनौतियों का, समस्याओं का आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सफलता प्राप्त करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भाई विशेष आवश्यकता वाले जो होते हैं उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनके सामने में किस तरह की चुनौतियाँ आती हैं। विशेष आपको मैंने बताया ना कि भाई विशेष सफलता वाले लोग जो है विशेष वो किस तरह के रहते हैं। तो भाई उनकी ज़िंदगी में किस तरह की चुनौतियाँ आती, बहुत सारी चुनौतियाँ आती है ना। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ उन्हें करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर एक बार हम देखेंगे कि भाई क्या है। हमें अपनी समस्या का समाधान समाज में ही खोजना चाहिए। मनुष्य हर हाल में समाज से जुड़ा रहता है, उसके सामने में अच्छी बुरी दोनों तरह की समस्याएं आती है ना। दोनों तरह की समस्या उनके सामने में रहता है। हमें अपने भविष्य में आने वाली समस्याओं के प्रति सचेत रहना चाहिए और उनसे निपटने की तैयारी करनी चाहिए, है ना। भविष्य में आने वाली समस्याओं का अनुमान लगा लेना अपने जीवन की सबसे बड़ी कला है। इससे आने वाले मुसीबतों को हम आसानी से पार कर सकते हैं। भाई अगर हमें पता रहेगा कि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या समस्याएं आने वाली है तो हम उनसे जो है आसानी से पार कर सकते हैं और हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों जो कि मैंने आपको बताया है। इसके अलावा अगर आपको इस लेसन में कोई और भी क्वेश्चन चाहिए, हालांकि इस लेसन से ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर्स तो बहुत कम ही आते हैं,
फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपको उसमें से कुछ और भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइए। यहाँ पे ग्रामर है जो इन्होंने दिया हुआ है, जैसे कामयाबी सफलता है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने विलोम शब्द दिया हुआ, गर्मी, सर्दी, सकारात्मक, नकारात्मक, ईमान, बेईमान, है ना। लिंग बदलिए, नानी, नाना, अध्यापक, अध्यापिका, इस तरह से इन्होंने दिया हुआ है। और साथ ही साथ इन्होंने क्या बोलते हैं समास विग्रह भी दिया हुआ है, दुख दर्द, दुख और दर्द, काम धंधा, है ना, काम और धंधा। तो नीलकमल, तो नीलकमल, इस तरह से जो है कुछ सामान मतलब कुछ समास भी दिया हुआ है। तो इस लेसन में से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन आंसर्स तो खैर बहुत कम आते हैं। आपको साक्षात्कार इसमें से थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप जब भी आप पढ़ें तो इस लेसन को एक बार अच्छी तरीके से आप रीड कर लें, अच्छी तरह से पढ़ लें। और इसमें से जो क्वेश्चंस ज़्यादातर वही साक्षात्कार के बारे में पूछा जाता है, या विशेष आवश्यकता वाले लोग जो है अपनी ज़िंदगी में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये लेसन जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।